राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट्स बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है विदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। यानी कि इरसामा एक छोटा सा कस्बा है और उसमें एक तूफ़ान आता है, एक मौसमी तूफ़ान, जो कि सारी चीज़ों को तबाह करके रख देता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है द साइक्लोन डेट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999। एक चक्रवात आया था जिसने उड़ीसा को बहुत क्षति पहुंचाई। और ये चक्रवात कब आया था? अक्टूबर 1999 में। किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल, इसने बहुत सारे मतलब हज़ारों लोगों को मार दिया। एंड डिवेस्टेटेड हंड्रेड ऑफ विलेजेस, और सैकड़ों गांवों को वीरान कर दिया, यानी कि उजाड़ कर दिया। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत, दो बहुत ही डरावनी रातें गुजारने के बाद प्रशांत, जो कि एक यंग मैन होता है, वाज मैरूंड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। मैरूंड का मतलब होता है बिल्कुल असहाय तरीके से छूट गया था। ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, एक घर की छत पर। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, उसने अपने घर जाने का निश्चय किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसने अपने परिवार को पाया? तो ये जानने के लिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, 27 अक्टूबर 1999 को माता जी की मृत्यु के 7 साल बाद प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इरसामा। प्रशांत जो है इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर को जाता है। आ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, जो उड़ीसा के तट पर एक छोटा सा कस्बा था। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उसके गांव से कुछ 18 किलोमीटर दूर था। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, और ये जो है उस समय अपने दोस्त के यहाँ पे ठहरा हुआ था। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ डार्क एंड मिनिसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। डार्क मतलब अंधेरा, यानी कि अंधकारपूर्ण। मिनिसिंग का मतलब होता है डरावना। डरावना या खतरनाक, एक काला और खतरनाक हानिकारक तूफान। गैदर्ड का मतलब आ गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस with a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before। तो जो हवाएं थी इतना ज़्यादा गति और क्रोध से चल रही थी, यानी कि वो मकानों पर प्रहार कर रही थी, और इस प्रकार की हवाएं प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखी थी। हैवी एंड इंसिसेंट रेन filled with the darkness। हैवी एंड इंसिसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, भारी और घनघोर वर्षा से अंधकार छा गया था। एंशियंट ट्रीज एंशियंट मतलब पुराने जो पेड़ थे, वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, वो उखड़ गए थे और भूमि पर गिर पड़े थे। द स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वास्ड अवे। स्क्रीम जो चीखें थी हवा में गूंज रही थी, एज क्योंकि लोग और मकान तेजी से बह जा रहे थे। पीपल लोग, हाउसेस मतलब मकान, वर स्विफ्टली वास्ड अवे का मतलब होता है तेजी से बह जाना। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, और जो एक क्रोधित पानी था ये उसके मित्र के घर में भंवर के रूप में बह गया। स्विल्ड का मतलब एकदम गोल गोल करके घूमते हुए। नेक डीप, और उसकी गर्दन की ऊंचाई तक पहुंच गया था। द बिल्डिंग वाज अ ब्रिक एंड मोर्टर एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किमी प्रति आवर।
द बिल्डिंग वाज ब्रिक, जो बिल्डिंग थी वो ईंटों की बनी हुई थी, एंड मोटर सीमेंट की बनी थी। वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, टू सर्वाइव द डिवेस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किमी प्रति घंटा, जो कि 350 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा के विनाशकारी प्रभाव को सहन कर पा रही थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. लेकिन ये जो डर था, यानी कि ये जो डर था, परिवार का आतंक था, उस समय गहरा हो गया जब गिरे हुए जो पेड़ थे, उखड़े हुए पेड़ थे, उनके मकान पर गिरे। सम इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात के बीच में। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वाल्स, जिन्होंने कि इसकी छत और दीवारों को नुकसान पहुंचाया, यानी कि हानि पहुंचाई। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. अब ये जो चक्रवात के कारण ये क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन था, यानी कि बहुत भारी विनाश था। एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन, और ये समुद्रों की जो लहरें थीं वो अगले 36 घंटे तक बराबर जारी रहीं। कंटिन्यू मतलब जारी रहीं फॉर नेक्स्ट 36 ईयर, अगले 36 घंटों के लिए। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समव्हाट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, यद्यपि अगली सुबह तक की जो हवा की स्पीड थी वो कुछ कम हो गई थी। टू escape द वाटर राइजिंग इन द हाउस, ये जो पानी था, यानी बढ़ता हुआ जो पानी था मकान में, पानी से बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, छत पर जो है शरण लेने का निश्चय किया। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. जो प्रशांत था आपका, वो कभी भी इस विनाश को नहीं भूलेगा जो बहुत ही उच्च साइक्लोन के द्वारा किया गया था। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, यानी कि इतनी जल्दी सुबह के प्रकाश में, जब सुबह प्रकाश हुआ तो उसने प्रत्येक चीज़ को नष्ट होते देखा, जो कि एक विशेष प्रकार के चक्रवात से नष्ट हुई थी। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. तो as far as eye could see का मतलब होता है जहाँ तक नज़र जा सकती थी। A raging deadly, उसने हर चीज़ को ढके हुए विनाशकारी घातक भूरे रंग की पानी की चादर दिखाई देती थी। और रैगिंग डेडली बहुत ही खतरनाक तरीके से, ब्राउन शीट का मतलब था भूरी चादर, ऑफ वाटर मतलब पानी, कवर्ड एवरीथिंग, हर चीज़ को ढके हुए था, एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, केवल कुछ जगह पर जो सीमेंट से बने हुए टूटे हुए घर थे वो अभी भी कुछ स्थानों पर खड़े हुए थे। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. Bloated animal का मतलब था तैरते हुए पशुओं की जो लाशें थी, carcasses मतलब डेड बॉडी, एंड ह्यूमन कार्पेसेस और आदमियों के जो मृत शरीर थे, फ्लोटेड तैर रहे थे, इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में, यानी कि आप जिस दिशा में देखते उस दिशा में पशुओं की लाशें और इंसानों के शव जो है पानी भरने से उसमें तैर रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ जो है बड़े बड़े विशालकाय पुराने पेड़ भी गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउसेस, उनके घर की छत पर जो है नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। दिस वाज अ ब्लेसिंग इनडिस्क्यूज्ड बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed. तो दिस वाज अ ब्लेसिंग, ये एक आशीर्वाद था, क्योंकि उन पेड़ों पर लगे कोमल नारियल ने कई दिनों तक उनके फंसे हुए परिवार को भूखमरी से भी बचाए रखा। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों के लिए प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स
फैमिली। प्रशांत जो एकदम सिमट करके अपने दोस्त के परिवार के साथ बैठा रहा इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, एकदम खुली हुई छत की चोटी पर। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसिसेंट रेन। इंसिसेंट मतलब बहुत ही भारी, हैवी वर्षा और ठंडी से वो एकदम जम गए थे। द रेन वाटर वाश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। रेन वाटर जो था, पानी जो बरसात का पानी था, वो प्रशांत के आंसुओं को बहा ले गया था। द ओनली थाट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सपर साइक्लोन। तो उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था कि क्या उसका परिवार जो है हैड सर्वाइव्ड, बचा हुआ है, द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, इस जो है उच्च चक्रवात के क्रोध से। फरी मतलब क्रोध। वाज ही टू बी बेरेव्ड वंस अगेन, क्या वो उनको दोबारा फिर से मिल पाएगा, या फिर उसे इतना ज़्यादा शोक करना चाहिए। बेरेव्ड का मतलब था शोक करना। 2 days later, 2 दिन के बाद में, which seemed to प्रशांत like 2 years, जो कि उसके लिए एकदम 2 साल जैसे लगे। द रेन चीज्ड, वर्षा रुकी, चीज मतलब रुकना, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड, और जो वर्षा का पानी था धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। तो बिना ज़्यादा देर किए हुए प्रशांत ने अपने परिवार को सीख मतलब खोजने का निश्चय किया। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस, लेकिन स्थिति जो थी अभी भी बहुत खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। और प्रशांत के दोस्त के परिवार ने प्लीडेड का मतलब रिक्वेस्ट करी विद प्रशांत से टू स्टे बैक, कि वापस अभी रुक जाए, लिटिल व्हाइल लॉन्गर, कुछ और ज़्यादा दिन। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना है, यानी कि उसे अपने परिवार को ढूंढना है। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen floodwater. तो he equipped himself, उसने एक he equipped himself with a long sturdy stick, तो उसने क्या किया, एक मजबूत लाठी से लैस होकर के, equipped मतलब तैयार होकर के, लाठी से लैस होकर के 18 किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए बाढ़ के कारण पानी में से तैरते हुए चल पड़ा। इट वॉज अ जर्नी, ये एक ऐसी यात्रा था, ही वुड नेवर फॉरगेट, जो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, यानी कि रोड का पता लगाने के लगातार स्टिक को यूज करता रहा। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, टू डिटरमाइन, और ये निश्चित हो गया वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो, कि पानी कहाँ पर कम है। शैलो मतलब उथला होता। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप, और कहाँ पर ये कमर तक की गहरा है। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और उसकी जो प्रोग्रेस थी यानी कि उसका जो जाना था वो कम हो गया था। एट सेवरल पॉइंट्स, कई बिंदुओं पर, कई स्थानों पर, ही लॉस्ट द रोड, उसने रोड भी खो दिया। एंड हैड टू स्विम, से तैरना भी पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद में, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, तो वो थोड़ा सा रिलीव हुआ, यानी कि थोड़ा सा उसको सुकून मिला। टू फाइंड पा करके 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, अंकल के 2 दोस्त, हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो कि उसके गांव से लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने साथ साथ में आगे जाने का निश्चय किया। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, वेडेड का मतलब पानी को चीरते हुए जाना। जैसे ही वे लोग पानी को चीरते हुए आगे बढ़े, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकाब्रे, तो जो सीन उन्होंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा अधिक से अधिक विभत्स हो रहा था। विभत्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डरावना, तो बहुत ही ज़्यादा वो डरावना सीन था वहाँ पे। अब सीन क्या था, दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, उनको बहुत सारे इंसानों के मृत शरीर को हटाना पड़ा, जो कि मेन वुमेन चिल्ड्रन, बच्चों के थे, औरतों के थे, आदमियों के थे। एंड कारकेसेस ऑफ डॉग्स, और कुत्तों की भी डेड बॉडी थी। कारकेसेस मतलब डेड बॉडी, गोट्स की डेड बॉडी एंड कैटल, पशुओं की। डेट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, तो जैसे कि लहरें उनको बहा करके उनके सामने बिल्कुल लेकर के आई थी। इन एवरी विलेज, हर गांव में, डेट दे पास, जहाँ से गुजरे, दे कुड बियरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, तो वहाँ पर केवल वो घर खड़े हुए देख सकते थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग,
प्रशांत जो है बहुत ज़ोर से और बहुत देर तक रोया। ही वॉज श्योर, वो श्योर था डेट हिज फैमिली कुडंट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफ। तो उसको पता था कि इस महाविपत्ति से उसका परिवार नहीं बचा होगा। इवेंचुअली मतलब फाइनली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, प्रशांत अपने गांव पहुंच गया, कालीकुड़ा, और उसके गांव का क्या नाम था, कालीकुड़ा। तो हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय जो था बहुत ही निराश था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, और जब उसने अपने मकान जो बने हुए थे वहाँ पे देखे, देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, तो वहाँ पर केवल छत का कुछ भाग बच गया था बस। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर काट, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters। तो गहरे पानी से ऊपर पेड़ की शाखाओं में उसका कुछ सामान उलझा हुआ था जो दबा हुआ और मुड़ा दिखाई देता था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। तो यंग जो प्रशांत था यानी युवक प्रशांत जो था, उसने अपने परिवार की खोज के लिए रेड क्रॉस के आश्रम जाने का निश्चय किया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother, और उन सारे लोगों में जो सबसे पहले उसको अपनी नानी दिखाई पड़ी, वीक विद हंगर, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी भूख से। सी रस्ट टू हिम, वो दौड़ करके उसके पास आई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेचेस, उन्होंने अपने हाथ फैलाए। हिज आइज ब्रीमिंग, उनकी आंखें एकदम भरी हुई थी। इट वाज अ मिरेकल, और कहा ये तो एक चमत्कार है बिल्कुल। They had long given him up for dead, उन्होंने उसे मरा हुआ समझ लिया था। Quickly word spread and his extended family gathered around him, तो फिर तेजी से खबर फैल गई और उसका इधर उधर बिखरा हुआ परिवार उसके चारों तरफ एकत्र हो गए। तो क्विकली वर्ड स्प्रेड, वर्ड का मतलब यहाँ पे न्यूज, यानी कि तेजी से खबर फैल गई। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड मतलब बिखरा हुआ परिवार, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, रिलीफ मतलब बहुत ही सुकून के साथ में उसको टाइट हग किया। प्रशांत एनेक्सिसली स्कैंड द मोल्टली बैटर्ड ग्रुप, तो प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत ने बेचैनी से उन लोगों के समूह को तेजी से देखा और पूरे ग्रुप को बहुत ही ध्यान से देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई और बहन को, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम्स टू बी देयर, और वे सभी ऐसा लगता था कि सब वहाँ पे मौजूद हैं। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, एज ही टुक इन द डिस्परेट सिचुएशन, और बहुत ही डिस्परेट सिचुएशन में थे यानी कि निराश वाली स्थिति में। इन द शेल्टर में, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, तो उसने अपने ऊपर नियंत्रण रखने का निर्णय लिया। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, तो उसने ये समझ लिया था, ही सेंस्ड उसने समझ लिया था कि आश्रम में 2500 लोगों की जो भारी भीड़ है उस पर घातक दुख छाया हुआ है, यानी कि वो पूरी भीड़ जो है वो दुख से ग्रसित है। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, गांव में 86 लोगों की जानें गई थी। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे, 96 मकान बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट शेल्टर, और ये उनका आश्रम में 4था दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड एंड ग्रीन कोकोनट्स, और अब तक वे कच्चे नारियल खाकर जीते रहे। बट देयर वर टू फ्यू टू अराउंड सच अ टिमुल्ट ऑफ पीपल, और क्या बोला कि पर वहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो अव्यवस्थित भीड़ का शोर सुने। टिमुल्ट का मतलब होता है शोर, यानी कि नॉइज। प्रशांत ऑल 19 ईयर्स, जो कि 19 वर्ष का था, डिसाइडर्स ने निश्चय किया टू स्टेप इन एज ए लीडर ऑफ हिज विलेज, अपने गांव। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो कि 19 साल का था, उसने निश्चय किया टू स्टेप इन एज ए लीडर ऑफ हिज विलेज, कि यदि कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता तो वो गाँव का नेता बन करके काम करेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई आगे नहीं आता तो फिर वो आगे आकर के काम करेगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस,
तो उसने क्या किया, उसने युवकों को तैयार किया और बूढ़े लोगों का एक समूह संगठित किया कि वे लोग मिलकर व्यापारी पर एक बार पुनः दबाव डालें कि वो चावल दे दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली। और इस बार क्या हुआ कि पूरा जो मंडल था वो सफल रहा और वे एकदम विजय हो गए। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, तो जो रिसीडिंग का मतलब कम हो जाना, कम जो पानी हो गया था उसको चीरते हुए विद फूड, खाने के साथ, फॉर द एंटायर शेल्टर, पूरे आश्रम के लोगों के लिए वो लोग खाना लेकर गए। नोन केयर्ड, कोई परवाह नहीं करता था डेड राइस वाज ऑलरेडी रोटिंग की, जो है चावल सड़े हुए हैं। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, तो वहाँ पर जो गिरे हुए पेड़ों की शाखाएं तोड़ी गईं, उनसे आग कठिनाई से धीरे धीरे जली। ऑन व्हिच टू कुक द राइस, जिस पर कि चावल पकाए जा सकें। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिन में पहली बार द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर वैलीज, यानी कि 4 दिन में पहली बार जो चक्रवात से ग्रसित लोग थे उन्होंने भरपेट खाना खाया। हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन मूवमेंट एंड फ्लोटिंग कारकासेस। तो उसका दूसरा कदम क्या था, नेक्स्ट टास्क, यानी कि उसका दूसरा काम ये था कि उसने एक संगठन तैयार किया, एक टीम आप यूथ लोगों का जो स्वेच्छा से क्लीन करें शेल्टर आप फिल्थ मतलब गंदगी, यूरिन मतलब मूत्र, वोमिट मतलब उल्टियाँ, फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए डेड बॉडीज़ को, एंड टू टेंड द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और उन सबके घावों को, फ्रैक्चर्स को भी टेंड करें, मतलब टेंड ठीक करें। द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, जो बहुत सारे वहाँ पे घायल लोग थे। ऑन द 5th day, 5वें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और 5वें दिन क्या हुआ, एक सैनिक का हेलीकॉप्टर आश्रम के ऊपर से उड़ा और भोजन के कुछ पार्सल नीचे डाले। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और इसके बाद वो नहीं लौटा। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्पटी, अभी जो युवक वाली सेना थी आश्रम से खाली बर्तन इकट्ठा किए उसने, एम्पटी पॉट या टेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, आश्रम से। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाई द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज टेंसिल्स ऑन द स्टोमक। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर बर्तन इकट्ठा किए, तब उन्होंने बच्चों को रेत पर लेटने के लिए नियुक्त किया। डिप्यूटेड का मतलब नियुक्त करना, द चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, टू लाई लेटने के लिए, ऑन इन द सैंड बालू पर, लेफ्ट बाई द वाटर जो पानी के द्वारा ग्रसित थे, शेल्टर विद दीज अटेंसिल्स ऑन द स्टोमक अपने पेट के नीचे इन बर्तनों को रख करके, पेट के ऊपर इन बर्तनों को रख करके। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर, ताकि वो गुजरने वाले हेलीकॉप्टर से कम्युनिकेट कर सकें, यानी संदेश पहुंचा सकें। डेट दे वर हंगरी, कि वे भूखे थे। द मैसेज गार्ड थ्रो, और ये जो संदेश वो पहुंचाना चाहते थे संदेश उनको मिल गया। एंड आफ्टर डैट, उसके बाद में हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, हेलीकॉप्टर जो था वो नियमित रूप से चक्कर लगाने लगे। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और जो है चक्कर लगाने लगे और भोजन तथा मूलभूत आवश्यकताओं को पार्सल से नीचे गिराने लगे। प्रशांत ने पाया डेट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे अनाथ हो गए थे। ही ब्राट देम टुगेदर, उसने सबको एक पास में इकट्ठा किया। एंड पुट अप एंड ही ब्राट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम, तो उसने सब लोगों को तैयार किया, इकट्ठा किया और पॉलीथीन का तंबू उनके लिए लगा दिया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, औरतों को उनकी देखभाल के लिए तैयार किया गया। व्हाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, जबकि आदमी लोगों को आश्रम के लिए भोजन और सामग्री प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया, यानी कि सबको अपना अपना काम दे दिया गया प्रशांत के द्वारा। एज द वीक्स पास्ट, जैसे कि सप्ताह बीतते गए, प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज, प्रशांत जो था वो तेज़ी से
पहचाना। डेड वुमेन एंड चिल्ड्रन आर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, कि औरतें और जो बच्चे हैं अपने दुख की गहराई में बहुत अधिक से अधिक डूबे जा रहे हैं। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO। तो प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत ने औरतों को NGO द्वारा चलाए गए कार्यक्रम कार्य के बदले भोजन, फूड फॉर वर्क, ये जो कार्यक्रम था ये NGO द्वारा चलाया गया था, कार्य के बदले भोजन, उसमें काम करने के लिए मनाया। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने विविध खेलकूद संगठित किए। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, और वो स्वयं क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए उसने फिर क्रिकेट मैचेस संपन्न करवाए। प्रशांत एंगेज, प्रशांत बहुत व्यस्त रहता था विद अदर वॉलंटियर्स, और जो लोग थे स्वेच्छा से काम करने वाले, इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। और ये जो प्रशांत है आपका, हेल्पिंग विडोज एंड चिल्ड्रन, ये बच्चों की और जो है विधवाओं की मदद करता था, जो कि उनके जीवन में टूटे पहलुओं को जिससे कि उनके जीवन के टूटे हिस्से जुड़ जाएं। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन एंड विडोज। तो गवर्नमेंट ने भी फिर जो है क्या नाम करके, सरकार ने भी इस कदम को सफलतापूर्वक रोक दिया, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि बच्चे पल तो जाएंगे पर उन्हें प्रेम नहीं मिलेगा, और जो विधवाएं लांछन और शून्यपन की शिकार हो जाएंगी। हाउएवर किसी भी तरीके से दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड, और इस जो ये जो क्या नाम करके सिस्टम था, इसको जो है रोक दिया गया। एज इट वाज फेल्ट, क्योंकि महसूस किया गया डेट इन सच इंस्टीट्यूशंस, कि इन इंस्टीट्यूशंस में चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, कि बच्चे जो है बिना प्रेम के बढ़ेंगे। एंड जो विडोज हैं वो आपकी वुड सफ़र, ये सफ़र करेंगी फ्रॉम द स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, एक कलंक और अकेलेपन से। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत का ग्रुप ये भरोसा करता था, ऑर्फन्स शुड बी रिसेटेड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि जो अनाथ लोग हैं, अनाथ जो हैं, इनकी बिरादरी में पुनः इन्हें स्थापित किया जाए। पॉसिबली संभवतः इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस, तो पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज, यानी कि संभवतः जो है इनके जो अनाथ परिवारों में फैमिलीज हैं, मेड अप चाइल्डलेस, जो चाइल्डलेस हैं, विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, वो बिना अच्छी देखभाल के वयस्क नहीं हो सकते हैं। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवेस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, और ये जो है महाचक्रवात के विनाश के 6 महीने बीत गए। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली, और इस समय तक कि प्रशांत की आत्मा के घाव केवल इसलिए भर गए बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि वो खुद के कष्टों की चिंता करने के लिए उसके पास समय नहीं था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन्ड चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। तो उसका जो यूथफुल फेस था, यानी कि उसका जो सुंदर चेहरा था, इज व्हाट विडोज एंड ऑर्फन्ड चिल्ड्रन, तो जो विधवाएं थी और जो अनाथ बच्चे थे, आप हिज विलेज के गांव के सीक आउट, वो खोजते थे मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, यानी अपने दुख की घड़ी में प्रशांत के सुंदर चेहरे को ढूंढते थे। जो विधवाएं थी, जो बच्चे थे अनाथ, ये लोग अपने दुख के समय में खोज करते थे उसका यूथफुल चेहरा, यानी कि उसका सुंदर सुंदर चेहरा। तो आपने देखा कि किस तरीके से तूफान ने उड़ीसा में बर्बादी फैलाई थी। उसके बाद में एक यूथ लीडर के रूप में बन करके जो है प्रशांत निकला, और उसने सभी लोगों की मदद करी, अपना परिवार भी ढूंढा और बहुत सारे अनाथ और विधवाओं को सहारा दिया। उनके लिए एनजीओ की भी व्यवस्था की, जिससे कि वो लोग अपना आगे का जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। तो आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात
कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।